रूडो को एक जैबर नाम का तगड़ा ओपोनेंट मिल गया था जो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से रूडो को खत्म करना चाहता है, मगर रूडो तालिस्मान से उसको रोक देता है। कोई रास्ता ना देखते हुए जैबर अपने आप को एक सनकी बना लेता है। जैबर जोर से चिल्लाता है और हमला कर देता है। रूडो को उसके अटैक पहले के मुकाबले अब ज्यादा तेज महसूस हो रहे थे और तो और अब उसके अटैक रूडो को हिट भी कर रहे थे, जबकि उसका तालिस्मान उसकी मदद नहीं कर पाता। रूडो जैबर को दूर धकेल कर मारता है और हैरान होता है कि इतने कम समय में जैबर ने उसके तालिस्मान की काट भी ढूंढ ली, जो उसके हाई एक्सपीरियंस और तेज दिमाग को दिखाता है। रूडो उसकी हालत से फील करता है कि वो एक मैसोकिस्ट जैसा लगता है। अब ये मैसोकिस्ट क्या है? बचपन में रूडो को 2-3 बच्चे पीट रहे थे जिनका रूडो जवाब नहीं देता, तो वो रूडो को मैसोकिस्ट कहते हैं। रूडो ये सवाल लेकर रेक्टो के पास जाता है और इसका मतलब पूछता है। रेक्टो बताता है कि जो कोई भी हंसते हुए मार खा लेता है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वही मैसोकिस्ट होता है, यानी लड़ाई से सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। और रूडो को जैबर के अंदर उसी मैसोकिस्ट की झलक दिखती है। रूडो परेशान है कि उसका तालिस्मान भी काम नहीं कर रहा है और जैबर को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो अब वो उसे डिफीट कैसे करेगा। वेलकम बैक गाचिया कुत्ता एपिसोड नंबर 7। अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैबर अपने पंजे का इस्तेमाल करके रूडो पर हावी होने लगता है और लगातार अटैक करता है। उसका एक अटैक जैसे ही रूडो को हिट करने वाला होता है कि तभी जानका अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको बचा लेता है और जैबर को थोड़ी देर के लिए दबोच लेता है और उसे धमकाता है कि एक बच्चे से लड़ते हुए क्या उसे शर्म नहीं आती। जानका जैबर से लड़ने की बात कहता है कि रूडो को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट चलाना आ गया है, जिस पर रूडो कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि जैबर ने उससे बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर जानका बताता है कि वो ये बात अच्छे से जानता है क्योंकि उनकी फाइट को उसने थोड़ी देर पहले देखा है और उसे एनालाइज भी किया है, और इसी बात को लेकर जानका खुद भी परेशान है कि वो जैबर को कैसे डिफीट करे क्योंकि तालिस्मान बेकार हो गया और जानका भी काफी इंजर्ड है। इसीलिए जानका एक प्लान बनाता है कि वो रूडो को मारने के इरादे से उस पर अटैक करेगा, जिसको तालिस्मान डिटेक्ट कर लेगा और काफी तेजी से दूर फेंक कर मारेगा और उसी स्पीड का इस्तेमाल करके जानका जैबर को पीटेगा। हालांकि इसमें खतरा तो बहुत है, मगर फिर भी वो दोनों रिस्क उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि जैबर भी उठ चुका था। जानका रूडो पर हमला करता है और उनका प्लान काम कर जाता है। जानका जैबर को बढ़िया वाला अटैक दे मारता है। जैबर वापस से लौट कर आता है तो जानका फिर से वही करता है और ऐसा तब तक चलता है जब तक कि जैबर उठने लायक नहीं रहता। जैबर होश में आता है और हैरान होता है क्योंकि जानका ने भी उसी के जैसे फटाक से अपने दुश्मन की काट को ढूंढ लिया था। ये बोलकर जैबर वापस से बेहोश हो जाता है। जानका को लगा कि उसने जैबर का काम तमाम कर दिया है, इसलिए वो चिल्ल मारकर लेट जाता है। रूडो का तालिस्मान भी राख बनकर उड़ जाता है, जिससे रूडो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि तालिस्मान ग्रीस का था और वो इसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब रूडो ने उसको बर्बाद कर दिया है। पर अचानक से रूडो पैरालाइज होकर गिर पड़ता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैबर ने उसकी कमर पर अपने पंजे का अटैक किया था और उसी के असर से रूडो गिर जाता है। पीछे से जैबर अपने हाथ में अपने पंजे घुसाकर उठ खड़ा होता है और जानका के पास जाकर बताता है कि वो जब अपने राइट हैंड से अपने पॉइजन का एक छोटा डोज लेता है तो उसकी बॉडी को दर्द का एहसास होना कम पड़ जाता है। जैबर उनके टीम वर्क से काफी खुश होता है, इसलिए वो जानका को एक जहर की डोज और दे देता है, जिसका असर उसे और रूडो को 30 मिनट तक रहेगा। जैबर कहता है कि वो उनसे लगभग हार ही गया था, लेकिन इस बार हारने के लिए उसे सजा नहीं भुगतनी, इसीलिए ही उसने ऐसी घटिया स्ट्रेटेजी लगाई। जैबर रूडो के पास जाता है और उसे कंधे पर डालकर चल पड़ता है, जानका को अकेला छोड़कर। रूडो हिम्मत तो करता है कुछ करने की, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, जहर का असर उसे जकड़े हुए है। जैबर टूटी हुई छत से बाहर निकलता है तो
सामने उसे रियो खड़ी दिखती है और इंजन का छाता उसे दूर फेंक कर मारता है, जिससे रूडो उसकी कैद से छूट जाता है। वहां पर क्लीनर की टीम आकर उसे घेर लेती है और इंजन उसे धमकाता है कि क्या उन्हें यही प्लान मिला था कि जमीन के अंदर बेसमेंट में क्लीनर को ले जाकर पकड़ लो और उनके सारे मदद के रास्ते बंद कर दो। लेकिन पहले से ही बाहर निकल चुकी लड़की ने जुगाड़ लगाकर इंजन को वहां पर बुला लिया, जिसके लिए इंजन उसको अप्रिशिएट भी करता है और उसे ग्रीस के साथ बाकी लोगों को बचाने के लिए भेज देता है। जैबर उनके साथ बकवास करने लगता है तो एक स्ट्रॉन्ग सा बंदा उसको पीटने की धमकी देता है, क्योंकि उसने टीम के मेंबर की हालत खराब कर दी थी। उसे शांत कराकर इंजन जैबर को अपने इंस्ट्रूमेंट से डराने की कोशिश करता है, तो जैबर कहता है कि वो जानता है कि क्लीनर उसे कैद कर सकते हैं, मगर इस बार वो मजबूर है रूडो को ले जाने के लिए, क्योंकि यही उसका ऑर्डर है जिसे जैबर को पूरा करना है। और अगर कोई बीच में आता है तो उसे जैबर के साथ फाइट करनी होगी। इतना बोलकर जैबर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी एक कटोनी नाम की लड़की आकर जैबर को पकड़ लेती है और उसे फॉल बैक करने को बोलती है, जो कि एक मेन होल से वहां पर आई थी। जैबर चलने से इनकार करता है तो कटोनी बताती है कि उनका टाइम हो चुका है और उनके बॉस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, इसीलिए उनको अब यहाँ से चलना होगा। बात मानकर जैबर चलने को तैयार होता है और रूडो की तारीफ करता है कि उसने इतने टाइम तक उसको रोके रखा। उसकी बात सुन रहा रूडो उसे धमकी देता है कि वो इस मामले को इतनी जल्दी भूलेगा नहीं और जब तक ग्रीस का बदला उससे नहीं ले लेता चैन से बैठेगा नहीं। फिर जैबर की नजर रूडो के ग्लव्स पर पड़ती है और वो उन्हें काफी अच्छी सीरीज का हिस्सा बताता है और कहता है कि जब उसका बॉस ये बात जानेगा तो बहुत खुश होगा। लड़की उस पोर्टल से निकल जाती है और पीछे पीछे जैबर भी चला जाता है, मगर वो वापस आने की धमकी जरूर देता है। पोर्टल गायब हो जाता है और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रूडो कंफ्यूज है कि वो गधा कौन सी सीरीज के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद वो लोग ग्रीस को बाहर लाते हैं, जो काफी जख्मी हालत में था। रूडो उसे देखकर काफी दुखी होता है और उसका ताबीज तोड़ने के लिए माफी मांगता है, जिस पर ग्रीस कहता है कि उसे वो ताबीज बहुत पसंद था, मगर उसे खुशी है कि वो रूडो के काम आ सका। जैबर कौन सी सीरीज के बारे में बात कर रहा था, वो रूडो को लेकर क्यों जाना चाहता है और उस बॉस की स्माइल का चक्कर क्या है, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।